नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिमालय आज को जो है आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महान हिमालय, मध्य, शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे तीनों हिमालयाज के बारे में, महान, मध्य और शिवालिक के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग जो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो एक एक करके हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों महान हिमालय, यानी कल की क्लास में हमने भौतिक प्रदेश के बारे में जाना था। तो 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमने जाना था जितने भी आज हमारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट हैं ये आपस में जो है जुड़े हुए थे। इन सभी को जो है पेंजिया कहा जाता था। इसके बाद जो है पेंजिया कुछ समय बाद जो है टूटता है, करोड़ों अरबों वर्ष बाद, जिसमें नॉर्थ का भाग कहलाया था अंगारा लैंड और साउथ यानी दक्षिण का भाग कहलाया था दोस्तों क्या, गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। और इसके बाद जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो इनके बीच में जो है पानी भर गया था, तो जिसके कारण तैतीस सागर का निर्माण हुआ था। और तैतीस सागर में ही जो है हिमालय की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से जाना था। तो आज की क्लास में हम इन तीनों को जान लेंगे। तो यहाँ पे आप सब हेडिंग डाल लेंगे, महान हिमालय, यानी जिसको ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी, यानी जो हिमालय पर्वत है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, साथ ही शिवालिक हिमालय। तो इन तीनों में सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी हो जाती है हिमालय की, तो महान हिमालय हो जाती है, सीधी सी बात है। और इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर के लगभग जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है हो जाती है। साथ ही अब इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर लंबा इसकी चौड़ाई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसका अन्य नाम, यानी जो महान हिमालय है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से अलग अलग नाम हैं, जैसे इसको ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और हिमाद्री के नाम से। ये हिमाद्री कई बार पूछा गया है, हिमाद्री क्या है, तो हिमाद्री जो है महान हिमालय को कहते हैं। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। साथ ही जो महान हिमालय है और ट्रांस हिमालय, दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर है, ये है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के नॉर्थ में है। और नीचे ये कौन सा है, नीचे है महान हिमालय। अब ये आपस में किसके द्वारा अलग होते हैं, यानी ये बीच वाला जो स्थान है इसको क्या कहते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जो है किसके द्वारा अलग होते हैं, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, ये है महान हिमालय। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो बीच का स्थान है इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। इन दोनों ये जो है इसके द्वारा अलग होते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, यानी विश्व में जो है वो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं महान हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, जैसा माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर इसकी हाइट हो जाती है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में स्थित, कहाँ दोस्तों, नेपाल में स्थित है। और साथ ही नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जो है जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। साथ ही कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8586 मीटर। ये कहाँ पे, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। कहाँ पे, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। और भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो कहाँ पे, सिक्किम व नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, नेपाल के। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि जो भी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं तो वह
कहाँ पे पाई जाती है? महान हिमालय के अंतर्गत आती है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, नामचा, बरवा। नंदा देवी की बात करते हैं तो इसकी हाइट है 7817 मीटर। कहाँ पे? कुमाऊं हिमालय में पाई जाती है, उत्तराखंड राज्य में। कामेत हो गई, कामेत भी उत्तराखंड में है। और नामचा बरवा याद रखेंगे दोस्तों, नामचा बरवा। तो ये सारी जो है किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा महान हिमालय हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 3000 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। चौड़ाई है इसकी 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इसकी चौड़ाई हो जाती है। साथ ही इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर हो जाती है। चौड़ाई है दोस्तों इसकी 60,000 नहीं बल्कि 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस हिमालय को जो है हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको दोस्तों? मध्य हिमालय, लघु हिमालय को जाना जाता है। और ये जो लघु हिमालय है ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो कौन कौन सी 5 श्रेणियाँ हैं? पीर पंजाल श्रेणी, जो कि इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। फिर है धौलाधर रेंज, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नाग टिब्बा और मसूरी ये दोनों यूके यानी उत्तराखंड में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना। महाभारत कहाँ पे? नेपाल में। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये सारे जो हैं इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना है लघु या मध्य हिमालय। और 5 श्रेणियाँ किसकी हैं? ये लघु या मध्य हिमालय की। अब यहाँ पे मैप बना हुआ है तो मैप में भी आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली श्रेणी महान हिमालय, इससे नीचे की येलो वाली लघु या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाली है ये वाली शिवालिक हिमालय। तो ये आप सभी को यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं पर्यटक स्थल, जिनको हम हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से पर्यटक स्थल पड़ते हैं कहाँ पे लघु या मध्य हिमालय में? तो शिमला है, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग और रानीखेत। तो ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं? ये सारे जो है लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हिल स्टेशन, तो ये आपको हिल स्टेशन क्या होता है? जो कि पहाड़ियों में बसे हुए नगर होते हैं तो उनको हिल स्टेशन कहते हैं, जो कि पर्यटक स्थल जो है होते हैं जहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं घास के मैदान। तो कौन कौन से घास के मैदान हैं? जम्मू कश्मीर में तानमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। हिमाचल प्रदेश यानी एचपी में पयार नाम से। यूके में बुग्याल के नाम से जाना जाता है घास के मैदानों को। तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे महान हिमालय और लघु हिमालय भी आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय और महान हिमालय इंडस सांको सचर जोन के द्वारा अलग हुए थे, उसी प्रकार लघु हिमालय और महान हिमालय भी तो किसी से अलग होते होंगे। बिल्कुल, महान हिमालय और लघु हिमालय जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी ये महान हिमालय और साउथ में है लघु हिमालय। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, जिसके द्वारा जो है ये दोनों हिमालय अलग होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय, यानी हिमालय की तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय, जिसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या दोस्तों? जिसको हम बाह्य हिमालय भी जो है कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से लेकर 1200 मीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। हिमालय की सबसे नवीनतम बोले तो सबसे नई श्रेणी कौन सी? यानी जो हिमालय पर्वत है इसकी सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी कौन सी हो जाती है? शिवालिक हिमालय हो जाती है। कौन सी? शिवालिक हिमालय। और सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी कौन सी? महान हिमालय। अभी मैंने आपको बताया था। अब आते हैं हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी हो जाती है शिवालिक हिमालय। और सारी नॉर्थ वाली यानी सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी हिमालय की? महान हिमालय। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग होते हैं। तो मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। किसके? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। तो ये है दोस्तों मध्य हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय।
और ये है दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो कि इन दोनों को अलग करने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से 6 भागों में जो है बांटा गया है? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाता है, और साथ ही दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय राज्य, और साथ ही दोस्तों द्वीप समूह। इन सभी को जो है हम एक एक करके जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिनमें से तटीय राज्य हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भारतीय मरुस्थल जानेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का विशाल मैदान, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, भारत के कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से हम एक एक करके इनको जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।